नमस्कार, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक पोषण एवं स्वास्थ्य विषय के लिए फिर से आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं। ये इस विषय को लेकर के 5वीं एमसीक्यू क्लासेस है। इसमें 50 क्वेश्चन पुनः हमने आपके लिए लिए हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए 12वां, बी 21वां, सी 13वां और डी 18वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 21वां, यानी डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र जो है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का पता लगाने पर प्रथम जांच कब करा लेना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है ए 12 सप्ताह में, बी 24 सप्ताह में, सी 36 सप्ताह के भीतर और डी 48 सप्ताह के भीतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था का पता लगाने की प्रथम जांच करा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, आशा में ए से तात्पर्य क्या है? तो आशा शब्द जो यूज होता है उसमें ए से तात्पर्य क्या है? ASHA में। तो आपको ऑप्शन दिया है ए एक्रेडिटेड, बी एसोसिएशन, सी एशियन और डी एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट ए है यानी पहला ए है उसका तात्पर्य है एक्रीडिटेड। सही उत्तर हो जाएगा एक्रीडिटेड। और अगर इसमें अंतिम ए पूछ लेता तो उसका तात्पर्य होता है एक्टिविस्ट और इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए नाइट्रिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑक्जेलिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत किस तारीख को प्रति माह निःशुल्क जांच कराई जाती है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9 तारीख, बी 4 तारीख, सी 12 तारीख और डी 15 तारीख। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा 9 तारीख, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रति माह निःशुल्क जांच के लिए 9 तारीख को डिसाइड किया गया है। अगर बात करें PMSMA यानी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी 9 जून 2016 से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामान्यतः कुपोषण के कितने प्रकार देखे जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 2 तरह के कुपोषण होते हैं। आप सभी जानते हैं कुपोषण की 2 कैटेगरी में, एक होता है अल्प पोषण जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और एक होता है अति पोषण जब शरीर में अत्यधिक पोषण चला जाता है। तो दोनों ही कंडीशन शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन दिए हैं ए 2012, बी 2009, सी 2017 और डी 2004। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2012। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण कब से मिला है? ऑप्शन ए 2014, बी 2017, सी 2019 और डी 2021। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2014। मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से डाइसैकेराइड को पहचानिए। तो इसमें डाइसैकेराइड आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है ट्रायोज, ऑप्शन बी दिया है माल्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र क्या होता है? ऑप्शन ए 90 दिन, बी 110 दिन, सी 120 दिन और डी 135 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अब ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 120 दिन तक जीवित होती हैं। अगर इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में पूछता तो वो 13 से 20 दिन तक ही जीवित रह पाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में विटामिन ए है। विटामिन ए दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी गंभीर समस्या किस उम्र के बच्चों में अधिक देखी जाती है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष, बी 4 से 6 वर्ष, सी 8 से 10 वर्ष और डी 14 से 16 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 3 वर्ष। यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जैसी गंभीर समस्या 1 से 3 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के शरीर क्रियात्मक ईंधन का मान है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4.0 किलो कैलोरी, बी है 4.8 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 5.65 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है 9.45 किलो कैलोरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4.0 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग पूर्ण करता है? आपको ऑप्शन दिया है 0 से 2%, ऑप्शन बी है 20 से 30%, ऑप्शन सी है 46 से 65% और ऑप्शन डी है 80 से 90%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 46 से 65%, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 46 से 65% तक भाग की सप्लाई करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कुपोषण का प्रभाव है। ऑप्शन ए बौनापन, बी अल्पभार, सी दुबलापन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कुपोषण के प्रभाव में बौनापन, अल्पभार और दुबलापन सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में मिलना चाहिए। आपको ऑप्शन दिया है ए कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 20 से 25%, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 40 से 45%, सी है कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 70 से 80%। तो दोस्तों कुछ देर पहले ही हमने सॉल्व किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% संतुलित आहार में मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। तो आपको इसमें बताना है कौन सा एक जो है वो ग्रुप में लगता है, बाकी सब सिंगल वैक्सीन के रूप में लगाए जा सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी MMR। MMR में मीजल्स यानी कि खसरा, मम्स और रूबेला का इंजेक्शन एक साथ लगता है। बाकी हेपेटाइटिस बी, चेचक और इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन यानी इनका वैक्सीन सिंगल भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति यानी NMHP भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ऑप्शन दिए हैं ए 1979, बी 1982, सी 1986 और डी 1991। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 1982 से आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब ऑप्शन ए प्रसव अत्यधिक कठिन हो, बी माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, सी माता के श्रोणी मुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी।
यानी सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो जाता है, माता का रक्तचाप तेजी से गिरने लगता है और माता के श्रोणि मुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सभी कारण इसमें आएंगे। अगला प्रश्न है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत और डी आंतें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंतें। टाइफाइड में आंतें सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए तो किन किन चीज़ों से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए? ऑप्शन ए एल्कोहल, बी कैफीन, सी कृत्रिम रंगों और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी जो भी महिला गर्भवती है उसे एल्कोहल, कैफीन और कृत्रिम रंगों से दूरी बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इन्हें शरीर की रचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसाएं और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। आपको यहाँ पे बताना है कि शरीर के कंकाल निर्माण और संरचना के निर्माण में इनमें से किसका उपयोग अत्यधिक होता है? ऑप्शन ए है सही उत्तर इसका खनिज, यानी खनिज का शरीर की संरचना एवं कंकाल निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण की अस्थि निर्माण हेतु किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है? ऑप्शन ए थायमिन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम और डी फोलिक अम्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कैल्शियम। भ्रूण की अस्थि निर्माण हेतु कैल्शियम नामक पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए मेथियोनिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन और ऑप्शन डी फेनिलैलानिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथियोनिन। दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल जो होता है उसका नाम है मेथियोनिन। अगला प्रश्न है, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है? ऑप्शन ए मोटापा, बी रक्ताल्पता, सी जल असंतुलन, डी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आएगा मोटापा। आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है मोटापा। अगला प्रश्न है, टोकोफेरॉल के नाम से जाने जाने वाला विटामिन है। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा विटामिन ई, यानी विटामिन ई को टोकोफेरॉल के रूप नाम से जाना जाता है। इसी तरह से विटामिन डी की बात करें तो इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की बात करें अगर हम तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन ए बिस्किट, ऑप्शन बी दलहन, सी अनाज और डी सेब। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनाज। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है अनाज। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक की कितनी मात्रा दी जाती है? ऑप्शन ए 0.5 ml, ऑप्शन बी 0.05 ml, ऑप्शन सी 1 ml और ऑप्शन डी 0.25 ml। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 ml न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक नवजात को दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन बी कार्पस ल्यूटियस से, ऑप्शन सी अंडकोश से और ऑप्शन डी थाइमिन ग्रंथि से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्पस ल्यूटियस से, यानी प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियस से। अगला प्रश्न है, 6 माह के बाद शिशुओं को देना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए पूरक आहार, ऑप्शन बी पूर्ण आहार और ऑप्शन डी ठोस आहार, ऑप्शन सी ठोस आहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठोस आहार, यानी 6 माह के बाद शिशुओं को ठोस आहार देना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन ए यकृत में, बी मलाशय में, सी अग्नाशय में और डी अमाशय में।
तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय में। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान के लाभ हैं। ऑप्शन ए, लैक्टोज की कम मात्रा, बी, केसीन की उच्च मात्रा, सी, शक्तिशाली प्रतिरक्षा, और डी, ई कोलाई घटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिशाली प्रतिरक्षा जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है स्तनपान कराने से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई को किस वर्ष शुरू किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं 1969, बी 1978, सी 1981 और डी 1987। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1978 में भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, जिसे ईपीआई के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया गया। इसके अलावा एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भी आरंभ हुआ था, जिसे यूआईपी के नाम से जानते हैं, और ये चालू हुआ था 1985 से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। ऑप्शन ए, एस्पार्टेम, बी, सुक्रालोज, सी, सुक्रोज, और डी, सैकरीन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज जो है एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। बाकी एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैकरीन ये सभी जो है कृत्रिम स्वीटनर है। अगला प्रश्न है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष से आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 2011 में, बी 2012 में, सी 2013 में, और डी 2014 में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आएगा वर्ष 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन दिए हैं, ए अंडवाहिनी तथा गर्भाशय के मध्य, बी योनि तथा गर्भाशय के मध्य, सी योनि तथा बक्सी शस्त्र के मध्य, और डी बक्सी शस्त्र तथा लेबिया के मध्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योनि तथा गर्भाशय के मध्य गर्भाशय ग्रीवा स्थित होती है। अगला प्रश्न है, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किससे होता है? तो आपको बताना है चिकन पॉक्स के लिए इसमें वायरस के नाम दिए हैं, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए वेरिकोज, ऑप्शन बी वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी हार्पीज वायरस, और डी लेप्रा वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसी से चिकन पॉक्स होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किस वर्ष आरंभ किया गया? ए 2019, बी 2021, सी 2022, और डी 2024। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है वर्ष 2022 को सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में मिलना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 20 से 25%, बी कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 40 से 50%, सी कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70%, डी कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 70 से 80%। कुछ देर पूर्व भी हमने ऐसे किया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 60 से 70% संतुलित आहार में मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको बताना है वृषणों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, और डी रिलैक्सिन। सॉरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो वृषण से रिलीज होता है। अगला प्रश्न अब देखेंगे, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रोकथाम होती है। तो आपको बताना है किस रोग से रोकथाम होती है। ऑप्शन ए अस्थि मृदुता, बी रिकेट्स, सी पेलाग्रा, और डी केराटोमलेशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। यानी बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस ये दी जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है, आहार में शामिल करने से किसे आहार में शामिल करने से रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सकती है? तो आहार में क्या शामिल करना चाहिए जिससे रक्ताल्पता ना हो? ऑप्शन ए आयरन एवं विटामिन सी, बी कैल्शियम एवं आयरन, सी फास्फोरस एवं फ्लोराइड, और डी क्लोराइड एवं फास्फोरस।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयरन और विटामिन सी को आहार में शामिल करने से रक्त अल्पता की समस्या से निदान पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए पेचिस, बी संग्रहणी, सी मधुमेह और डी पतले मल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा मधुमेह। मधुमेह के उपचार के लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता। इसके अलावा पेचिस, संग्रहणी और पतले मल अगर आ रहे हैं तो ORS का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा विटामिन दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों ये पुनः रिपीट हो गया है हमारा प्रश्न। इसका सही उत्तर आप जानते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो दृष्टि और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम को क्रियान्वयन किया गया था? ऑप्शन ए है 1970, बी 1982, सी 1992 और डी 1998। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1970 से भारत सरकार द्वारा विटामिन ए की न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। अगला प्रश्न, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रोकथाम होती है। तो यह भी रिपीट हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। इसमें उत्तर गलत दिया है, इसमें उत्तर हो जाएगा सही रिकेट्स। यानी रिकेट्स रोग से विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रिकेट्स रोग से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टिता एक दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। ऑप्शन बी पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, सी कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान में कठिनाई होती है और डी वर्णांतता उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः किस उम्र तक के बच्चों में देखा जाता है? ऑप्शन ए 0 से 6 माह, ऑप्शन बी 6 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह से 3 वर्ष तक। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः 6 माह से 3 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों में देखा जाता है। इसीलिए इसी दौरान प्रोटीन अत्यधिक बच्चों को देना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन का सेट था। हम पुनः इसी तरह आपके लिए रैपिडली 50 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।